ऑलराइट गाइस, टू ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्मार्टफोन्स जो कि लगभग आपको सेम प्राइस पर मिलते हैं, सेम चिपसेट के साथ बहुत सारे फीचर्स मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत बड़े तगड़े कॉम्पिटिटर है। वीवो का कहा गया भाई, हाँ ये वाला वीवो का X300 और ओप्पो का Find X9। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अभी भी है जो इनमें से फोन लेने में थोड़ा कंफ्यूज है कि भाई ये ले। आज सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे एकदम टेक्नो स्टाइल में। सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। सीधे जंप करते हैं मुद्दे पर। देखिए दोनों की अगर डिस्प्ले की बात करें ना तो भाई Oppo Find X9 ये कॉम्पैक्ट फोन नहीं है, ये 6.59 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। Vivo वाला कॉम्पैक्ट है जो कि 6.31 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। साइड बाय साइड आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा Oppo वाला थोड़ा बड़ा है। बाकी दोनों में आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, दोनों ही एमोलेड है। Find X9 में ना LTPS वाली डिस्प्ले है, जी हाँ, जबकि Vivo वाले ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें LTPO वाली आपको डिस्प्ले मिलती है। दोनों ही फ्लैट है, दोनों की बेजल्स अच्छे हैं और साथ ही साथ दोनों में स्क्रीन गार्ड पहले से लगा कर दिया है। हाउएवर गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन Oppo में है, Vivo में उनका खुद का वो क्रिस्टलाइन ग्लास वगैरह यहाँ पर दे दिया है। साथ ही साथ दोनों के अंदर अगर ब्राइटनेस की बात करें तो भाई Oppo 3600 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, Vivo वाला 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस है। और Oppo में जो हाई ब्राइटनेस है वो 1800 निट्स की है, Vivo वाले में जो हाई ब्राइटनेस है वो 2000 निट्स की है। बट साथ में देखने पर दोनों में ऐसे कुछ खास डिफरेंस नहीं था, मतलब दोनों ही इक्वली मुझे ब्राइट लग रहे थे। मैं ये नहीं बोल सकता कि Vivo में अगर ज्यादा ब्राइटनेस है, मतलब ऑन पेपर्स अगर ज्यादा है तो वो Vivo वाला ज्यादा ब्राइट लग रहा है, ऐसा तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ। दोनों ही डिस्प्ले मुझे इक्वली ब्राइट लग रहे थे। और साथ ही साथ दोनों में आपको बता दूं 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। और हाँ, दोनों में आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऑप्शंस दिए गए, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपको फुल HD पर सेट करना है, हाई करना है, वो आप देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है दोनों के डिस्प्ले में, ऐसा हमने ज्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं देखी है। सॉफ्टवेयर के लिए भाई दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। वैसे मिलते जुलते चीजें बहुत है, बट एनीवेज Vivo वाला कहाँ है भाई तू, हाँ ये Vivo वाला जो है ये आपको मिलता है Origin OS के साथ में, जिसमें 5 साल की अपडेट्स ब्रांड दे रही है। इसमें भी जनवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट आ गया था एट द टाइम ऑफ शूट। ब्लोटवेयर है इसमें काफी सारे, प्लस आपको लॉक स्क्रीन पर पोस्टर मिल जाता है, जी हाँ, और स्टॉक डायलर दिया गया है। कॉल डिकोडिंग वगैरह करना है वो आप कर सकते हैं। Oppo में ColorOS 16 है जो मुझे लगता है कि Vivo के Origin OS से ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस आपको देगा। साथ में इसमें भी 5 साल की अपडेट्स है, इसमें भी ब्लोटवेयर है, इसमें भी आपको लॉक स्क्रीन पे मैगजीन है, यहाँ पर भी स्टॉक डायलर है और इसका सिक्योरिटी पैच थोड़ा जल्दी है, मतलब जनवरी का भी आया था इसमें, विच वाज गुड। तो दोनों सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छे होने वाले हैं अपने हिसाब से, बट मेरे हिसाब से ColorOS 16 आपको ज्यादा मजा देगा कंपेयर टू Vivo के Origin OS की। बैटरी कैपेसिटी में काफी फर्क है, मतलब जैसे कि Find X9 7025 mAh के साथ आता है, Vivo वाला जो है X300 वो 6040 mAh के साथ आता है, मतलब ऑलमोस्ट 1000 mAh का गैप है दोनों के बीच में। चार्जिंग के लिए दोनों में आपको डिफरेंस है, Find X9 में 80 वॉट है, Vivo X300 में 90 वॉट है। और दोनों में ही आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। Find X9 50 वॉट तक सपोर्ट करता है और X300 40 वॉट का। हमने पहले मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस किया दोनों के अंदर, 10 घंटे का प्लेबैक किया, और यहाँ पर इसमें देखेंगे Find X9 में 39% ड्रॉप हुआ, X300 में 53% ड्रॉप हुआ, जो कि लाजिम सी बात थी। बैटरी कैपेसिटी में फर्क है और ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर देखा जाए तो Oppo की बेटर हुई है। साथ में अगर हमने हैवी यूसेज की बात करें, बहुत सीवियर टेस्ट होता है इसमें, ये आपके लिए नहीं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, जिसमें 9 घंटा 40 मिनट के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम अगर चेक करते हैं हम लोग, तो Find X9 87% ड्रॉप हुआ था और Vivo वाला वहां तक दम तोड़ दिया था, 99% ड्रॉप हुआ था। ऑन एवरेज इससे ये पता चलता है कि Find X9 में जितनी कैपेसिटी दी है वो उतना काम कर रहा है और आपको उससे बेटर बैकअप देता है कंपेयर टू X300 की। बट X300 भी जो है वो आपको इक्वली एक दिन का बैकअप उसमें भी आराम से मिल जाएगा। साथ में चार्जिंग के लिए भी आपको बता दूं तो भाई यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे आधे घंटे में तो दोनों सेम टाइम में चार्ज हो गए थे, लेकिन 100% की बात करें तो भाई यहाँ पर Oppo को थोड़ा टाइम लगा क्योंकि बड़ी बैटरी है, 1 घंटा 20 मिनट लगा, और Vivo लगभग अराउंड 8 घंटे में हो गया था। कैमरे में दोस्तों दोनों के फर्क है, जैसे कि जो प्राइमरी सेंसर है Vivo में आपको 200 मेगापिक्सल का मिलता है, जी हाँ, और Oppo में जो है वो 50 मेगापिक्सल का। दोनों में वैसे आपको OIS मिलता है और दोनों में मैक्स 4K 120 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं, दैट इज इंटरेस्टिंग। और दोनों में उसमें भी HDR का सपोर्ट अलग से दिया गया। अच्छा, 50 और 200 मेगापिक्सल में क्या फर्क होता है मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हमने ये वाला फोटो लिया था, इसमें देखेंगे एक 200 में लिया है Vivo वाले में, इसमें 50 में लिया है। जूम करने पर आप खुद मुझे बताइएगा, साफ पता चलता है कि 200 मेगापिक्सल में ऑब्वियसली ज्यादा डिटेल्स होती है कंपेयर टू नॉर्मल 50 मेगापिक्सल के। तो ये सिर्फ नाम का नहीं होता है, काम भी करता है, जो आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा दोनों में आपको अगर बाकी के एडिशनल सेंसर्स की बात करें तो 50-50 मेगापिक्सल के टेलीफोटो पेरिस्कोप दिए गए, फिर 50 का आपको अल्ट्रावाइड देखने को मिल जाता है। सेल्फी में दोनों में आपको डिफरेंस है, जैसे कि Oppo में आपको 32 मेगापिक्सल है, 4K 60 FPS HDR, Vivo वाले में 50 मेगापिक्सल है, लेकिन यहाँ पर भी 4K 60 FPS HDR पर आपको मिलता है। अच्छा, बाकी पोर्ट्रेट फोटोज की पहले बात करते हैं, ह्यूमन पोर्ट्रेट की बात करेंगे तो दोनों मुझे यहाँ पर अच्छे लगे, बट Vivo वाला थोड़ा सा स्लाइट वार्म हो जाता है, थोड़ा सा हल्का कॉन्ट्रास्टी हो जाता है, Oppo वाला थोड़ा ऑरेंजिश हो जाता है।
हाँ ये डिफरेंस मैंने देखा था, बट क्लैरिटी, डिटेलिंग ये सब कुछ दोनों में अच्छा है, इनफैक्ट डायनामिक रेंज भी अच्छा है। और अगर 5x वाले पोर्ट्रेट भी जूम वाले दिखा तो उसमें भी मुझे फेस पर देखेंगे तो सेम ही चीजें लगी थी जो मैंने नॉर्मल पोर्ट्रेट में देखा था। उसके अलावा कलर्स की बात करेंगे तो दोनों सही है, बट वीवो वाला थोड़ा सैचुरेटेड हो जाता है, ओप्पो वाला ज्यादा विविड हो जाता है। अब सैचुरेशन में विविड में फर्क होता है, सैचुरेशन थोड़ा अलग होता है, थोड़ा व्हाइट हो जाता है, और विविड मतलब थोड़ा पंची होता है, कलर्स होते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंस मैंने दोनों में नोटिस किया था। उसके बाद टेली मैक्रो वाले थोड़े फोटोज हमने लिए, इसमें आप देख सकते हैं साफ वीवो की डिटेलिंग बेटर थी। जनरली वीवो के फोन्स इस मामले में बहुत अच्छा काम करते हैं, इसने काफी सारे फोन्स को पीछे छोड़ा है, जहां पर ओप्पो वाला भी इसके सामने मार खा गया। अच्छा, उसके अलावा अगर सेल्फी की बात करें, दोनों मुझे यहाँ पर अच्छे लगे हैं, बट वीवो के अंदर अगर आप देखते हैं साफ एज डिटेक्शन के कुछ इश्यूज है जो मैंने पहले भी बताया था, ओप्पो वाले में ऐसे कुछ नहीं है। एक एडवांटेज वीवो में बस आपको ये मिलता है कि सेल्फी में 2x तक जूम दिया है, ओप्पो में वो नहीं है। बाकी अगर जूम फोटोज की बात करें तो वीवो में आपको 100x जूम है, फाइंड X9 में 120 टाइम्स जूम है। हमने दोनों में फोटोज लिए हैं, जूम के आप देख सकते हैं वीवो वाले की प्रोसेसिंग थोड़ी सी बेटर है, हावेवर दोनों फोटोज यहाँ पर डे में अच्छे निकल कर आए जो आप साफ देख सकते हैं। तो मुझे वीवो की प्रोसेसिंग थोड़ी सी बेटर लगी थी, जो अक्सर वीवो करता है। साथ में वीडियो जूम की भी अगर बात करते हैं तो वीवो में आपको 15 टाइम्स है, ओप्पो में थोड़ा ज्यादा है, 18 टाइम्स है। हमने दोनों के वीडियो वगैरह भी जूम करके भी देखा है, क्वालिटी दोनों की यहाँ पर इक्वली मुझे ठीक लगी है, थोड़ा सा वीवो थोड़ा डिटेलिंग बेटर निकाल लेता है। बाकी अगर रियर वीडियो देखते हैं डे में तो अच्छे है, स्टेबलाइजेशन अच्छी है, डायनामिक रेंज अच्छा है, ऐसे को फ्लिकरिंग के इश्यूज हमने नोटिस नहीं किया। इनफैक्ट अगर आप सेल्फी देखते हैं, सेल्फी वीडियो भी दोनों की यहाँ पर अच्छी है, बट थोड़ा सा अगर आप देखेंगे वीवो कॉन्ट्रास्टी हो जाता है, बट स्टिल मुझे लगता है कि दोनों की सेल्फी इक्वली अच्छी थी, ज्यादा कोई खास डिफरेंस मैंने नोटिस नहीं किया था। स्लो मोशन वीवो भाई देखिए 120 FPS अगर 4K में है तो फुल HD में 240 ही जाता है, जबकि ओप्पो वाला जो 4K 120 FPS अगर दे रहा है लेकिन साथ में वो 720p में 480 तक चला जाता है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा बेटर स्लो मोशन ऑप्शन आपको दिया गया है। और साथ में ऑटो फोकसिंग की बात करें तो भाई यहाँ पर वीवो थोड़ा सा फास्ट था, जो आप देख सकते हैं, ओप्पो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। नाइट में अगर रियर पोर्ट्रेट की बात करें तो भाई मुझे दोनों अच्छे लगे, बट वीवो वैसे ही डे में थोड़ा जैसा कॉन्ट्रास्टी था ना, नाइट में भी कुछ वैसी था। ओप्पो वाला थोड़ा स्किन को सॉफ्ट करता है और कभी कभी थोड़ा ब्राइट भी कर देता है। बाकी स्काई के फोटोज अगर आप नाइट में देखते तो वीवो में थोड़ी घोस्टिंग है, बट डिटेलिंग ज्यादा बेटर है, आप देख सकते हैं, लाइट भी थोड़ी बेटर है ओप्पो के सामने। फ्लैर्स की बात करें तो वीवो नाइट में बेटर था, इनफैक्ट नाइट जूम की बात करें तो मुझे इक्वली बेटर लगे, क्योंकि ये वाले फोटो में अगर आप देखेंगे तो वीवो बेटर है, बट अगर ये वाला फोटो दिखाऊंगा तो उसमें ओप्पो बेटर है, तो समवॉट ईदर ऑफ द वे दोनों मुझे ठीक लगे। उसके अलावा नाइट सेल्फी फोटो की बात करते हैं तो यहाँ पर वीवो थोड़ा नेचुरल था, ओप्पो थोड़ा वार्म था, और हाँ जैसी डे में एज डिटेक्शन के इश्यूज थे सेल्फी में, वो नाइट में भी हमने नोटिस किया। और अगर डार्क एनवायरनमेंट की बात करें, डार्क कंडीशन में हमने दोनों की सेल्फीज ली थी, तो वो मुझे इक्वली दोनों ठीक ही लगे थे। नाइट सेल्फी वीडियो दोनों अच्छे है, स्टेबलाइजेशन यहाँ पर अच्छी है, इसमें ज्यादा कुछ मेजर कंप्लेंट्स नहीं थे। इनफैक्ट नाइट रियर वीडियो भी देखते हैं तो दोनों अच्छे, बस ओप्पो थोड़ा सा वार्म था। बाकी फिर भी मैंने गूगल ड्राइव की लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाके बताइए दोनों के फोटोज वीडियोस आपको किसके अच्छे लगे। परफॉर्मेंस के लिए भाई दोनों में सेम चिपसेट है, डायमेंसिटी 9500, दोनों आपको 3nm पर मिलता है। LPDDR5X UFS 4.1 आपको दोनों में मिलता है, लेकिन हाँ जो वीवो का X300 है इसमें 5X अल्ट्रा है, तो ये थोड़ा सा ऊपर है। इसमें हमने रीड राइट करके देखा ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बट हाँ थोड़े बहुत स्पीड में ओप्पो आगे था। ऑन पेपर्स की बात करें, वैसे दोनों में आपको वेपर चैम्बर वगैरह मिलता है, जैसे कि ओप्पो में वेपर है तो वहां पर लिक्विड कूलिंग वेपर चैम्बर है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बट इतना कुछ आपको दोनों में मिलता है। एंटूटू दोनों ही 3 मिलियन के पास थे, बट यहाँ पर ओप्पो ज्यादा हिट हो गया था 49 डिग्री, और वीवो लगभग पीछे ही था 47। फिर आप देखेंगे हमने थोड़ा सा CPU थ्रॉटल किया तो दोनों के CPU थ्रॉटल के स्कोर्स ठीक थे, मतलब क्लोज टू 70% थे, लेकिन यहाँ पर वीवो ज्यादा हिट हुआ था, ओप्पो इतना नहीं हुआ था। साथ ही साथ आपको मैं 3D मार्क दिखा रहा हूँ, 3D मार्क में भाई ओप्पो 51 के ऊपर चला गया, वीवो वाला भी 46-47 पर था। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, लेकिन हाँ एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, दोनों फोन जब नॉर्मल यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म तक गेम भी खेलते हैं तो ओवरहीट के कोई इश्यूज नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रेस डालते हैं, उसके लिए आपको मैं बता। हाँ हमने फिर एक फीड टेस्ट किया चेक करने के लिए, सेम एप्स दोनों में लगाकर ऐप ओपन क्लोज करके कौन कितना फास्ट ऐप को लोड करता है फाइनली। तो यहाँ पर वीवो थोड़ा जल्दी था, 2 मिनट्स 9 सेकंड के आसपास, जबकि ओप्पो वाला 2 मिनट्स 37 सेकंड्स पर समथिंग था। बट अगर हम दोबारा करेंगे ना तो ये चेंज भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है यूसेज पर आपकी। अगर गेमिंग की बात करें तो भाई BGMI दोनों में आपको 120 FPS का सपोर्ट मिलता है। आपको मैं मैक्स और एवरेज FPS दोनों दिखा रहा हूँ, दोनों की अच्छी है, बट हाँ अगर वीवो की एवरेज FPS पे गौर करते हैं, ये ज्यादा बेटर है, ये 100s में ही है, जबकि फाइंड X थोड़ा नीचे आ गया था। कॉल ऑफ ड्यूटी में भी अगर आप देखेंगे एवरेज वीवो का ज्यादा है, 100 के ऊपर है, ठीक है। और जेंशिन इंपैक्ट में भी देखेंगे तो वीवो का एवरेज ज्यादा है। रेड डेड रिडेम्पशन भी देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा ओप्पो बेटर था, लेकिन इक्वली दोनों की स्मूथनेस अच्छी थी, खेलने के वक्त ज्यादा कोई इश्यूज नहीं थे, 30 FPS के आसपास दोनों काम कर रहे थे। हमने वुदरिंग वेव्स भी डाला था, वुदरिंग वेव्स में भी अगर आप देखते तो वीवो के जो ऑन स्क्रीन जो एवरेज FPS रहती है वो बेटर है, ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल एक्सपीरियंस देता है, थोड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस देता है गेमिंग के वक्त कंपेयर टू ओप्पो के। तो ये सब ऑप्टिमाइजेशन पे डिपेंड करता है। और हाँ दोनों ही टाइम हम जब जितना भी हीट टेस्ट किए थे गेमिंग में, दोनों ही फोन ज्यादा ओवरहीट नहीं हुए थे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस दोनों में देखा जाए तो सेम है, बट थोड़ा बहुत गेमिंग में स्मूथ एक्सपीरियंस वीवो प्रोवाइड करता है, जो इस ऐप के थ्रू हमें पता चला था। बाकी डिजाइन की बात करेंगे तो भाई देखिए मुझे जेन्युइनली अगर आप मुझसे पूछते तो मुझे वीवो बेटर लगा। ये डिजाइन थोड़ी अलग है, इसमें कलर भी थोड़ा अलग है, और ऐसा सर्कुलर सेंटर वाला कैमरा जो आता है वो थोड़ा अलग है, बट ये सब्जेक्टिव है, कुछ लोगों को ये पसंद है, कुछ लोगों को ये पसंद है। बट हाँ वेट एंड थिकनेस की बात करें तो थोड़ा ओप्पो आपको हेवियर साइड पर मिलेगा, 206 ग्राम का है और 8.2 mm की थिकनेस है। वीवो थोड़ा सा लाइटर है, 194 और 8 mm की थिकनेस है। दोनों में
ग्लास बैक है, एल्यूमिनियम फ्रेम से, दोनों में IP68, 69 ये सारी चीजें मिलती है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में मिलते हैं। डुअल सिम, डुअल माइक, डुअल स्पीकर का मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लीजिए, दोनों में आपको पता चल जाएगा कौन कितना तेज है। बाकी यूएसबी पोर्ट की बात करें तो Find X9 अनफॉर्चुनेटली USB 2 के साथ आता है, जबकि Vivo वाला USB 3 के साथ आता है। अब आपको मैं बता दूं डिफरेंस कितना है। हमने 5 मिनट की फाइल्स, नहीं सॉरी 4 GB की फाइल साइज थी, वो हमने कॉपी पेस्ट किया। Oppo वाला USB 2 के साथ में 5 मिनट से ज्यादा समय ले लिया, Vivo वाला USB 3.2 के साथ में 16 सेकंड्स में कर दिया। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, ब्रांड को समझना चाहिए कि फ्लैगशिप फोन में ये देना चाहिए। तो एक काम Vivo ने यहाँ पर अच्छा किया। बाकी नेटवर्क के लिए दोस्तों आपको मल्टीपल 5G बैंड्स दोनों में मिलते हैं। Vivo में आपको 17 है तो Oppo में आपको 16 है। Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC ये दोनों में आपको सेम मिलते हैं। और हमने थोड़ा 5G की टेस्टिंग वगैरह की है, आप देखेंगे स्पीड टेस्ट वगैरह किया था, इक्वली दोनों मुझे ठीक लगे। अब इसमें भी डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन, यूजर टू यूजर, बट ऐसे कॉल ड्रॉप के नेटवर्क के ऐसे कोई मुझे इश्यूज नहीं लगे। इनफैक्ट हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क में कभी कभी Vivo फ्लक्चुएट हो जाता है, जैसे कि अभी भी मैं शूट कर रहा हूँ ना, तो Wi-Fi थोड़ा सिग्नल ऊपर नीचे हो रहा है, जबकि Oppo कांस्टेंट है। तो ये एक थोड़ा डिफरेंस मैंने नोटिस किया था। अब जाते रहे तो दोस्तों बात करते हैं प्राइस की, अपने ओपिनियन की। तो भाई देखिए दोनों की प्राइस लगभग एकदम सेम है, क्लोज एकदम। जैसे कि Vivo वाला आपको जो है वो लगभग 75,999 पर मिलता है 12,256। Oppo वाला जो है वो 1000 कम में है 74,999 12,256। अब दोनों में दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं, बेटर बैटरी चाहिए, बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, है ना, लिटरली बता रहा हूं, थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन साइज चाहिए तो Oppo आपके लिए ठीक है। आपको उसके अलावा अगर मैं बताऊं एक अलग आपको मतलब गेमिंग में थोड़ा अगर आपको और बेटर एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए, साथ ही साथ आपको अगर थोड़ा डिजाइन में देखेंगे थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर आपको मिल रहा है। इनफैक्ट बैटरी ऐसी भी बुरी नहीं है, अच्छी है, बट बेटर हो सकती है, मैं ये कहूंगा। और हाँ, कैमरे में अगर आप देखेंगे तो Vivo वाले नाइट में थोड़े अच्छे फोटोज निकाल रहा था। तो दोनों की अपनी अपनी अच्छाइयां हैं, अपनी अपनी कमियां हैं, बट ईदर ऑफ द वे दोनों ही फोन्स अच्छे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको थोड़े बड़े स्क्रीन साइज का फोन चाहिए या एकदम कॉम्पैक्ट फोन चाहिए। बाकी मैंने आपको ये चीज एकदम क्लियर करके बता दिया है। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कंपैरिजन में कि कुछ फोन में मैं क्लियर बता देता हूँ ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों फोन अच्छे होते हैं ना, तो बताना पड़ता है दोनों अच्छे, फिर उसमें से मैं आपकी चॉइस के हिसाब से बता देता हूँ कि फिर ये लेना चाहिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर ये लेना चाहिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है भाई, अंगारों पे खड़े रहते हैं, हमको पता नहीं क्या हो जाता है। इतना ही दोस्तों वीडियो के अंदर लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करिए, ऐसे कंपैरिजन वीडियोस आपके आते रहेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।